Hi everyone, welcome to my channel IT Classes by निशी सबा। मैं हूँ आपकी निशी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। डिफरेंस क्या होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट में, आज आपको हम बताने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी आपको ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है उसको हम अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं विद अ सिंटैक्स, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम। तो आज हम लोग जस्ट इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है? टर्मिनेट करने के लिए लूप को। जैसे कि हम लोग को लूप को बीच से अगर तोड़ना है तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू कंटिन्यू द नेक्स्ट इलिट्रेशन इन द लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है कि ये कंटिन्यू करता है नेक्स्ट इलिट्रेशन। मतलब अगर हम लोग को जैसे यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर ये हम लोग का आउटपुट मिल गया तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा वहां से। और कंटिन्यू में क्या रहेगा कि ये कंटिन्यू चलते जाएगा जब तक इसका कंडीशन फॉल्स ना हो। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग को हमेशा कंटिन्यू करने के लिए, जैसे लूप को अगर बार बार रन करवाना है तो हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज इन लूप एंड ऑल्सो इन स्विच केस। ब्रेक स्टेटमेंट जो रहता है ये हम लोग लूप में भी यूज करते हैं, साथ ही साथ हम लोग स्विच केस में भी यूज करते हैं। इट इज ओनली यूज्ड इन लूप। और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो रहता है सिर्फ लूप में ही यूज होता है। लूप में क्यों यूज होता है? क्योंकि ये कंटिन्यू करता है, ये लूप में बार बार चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, तो क्या होगा, ये कंटिन्यू करते रहेगा। और ये स्विच केस और ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि ये स्टॉप कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, वहां से टूट जाता है। तो ये वाला जो रहता है ये स्विच केस में और लूप में दोनों में वर्क करता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, कीवर्ड्स। ब्रेक यूज टू ब्रेक दिस स्टेटमेंट। हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। ब्रेक कीवर्ड का यूज करके हम लोग वहां से स्टेटमेंट को ब्रेक करवाते हैं। मतलब जहां पे हम लोग का ब्रेक लिखा रहेगा वहां से क्या होगा कि हम लोग का लूप बाहर आ जाएगा, या फिर हम लोग का केस जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा और फिर जो आउटपुट रहेगा वो शो कर जाएगा। कीवर्ड्स कंटिन्यू यूज इन कंटिन्यू स्टेटमेंट। हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज, कंटिन्यू कीवर्ड्स का यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट में। जहां कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा कि लूप जो रहेगा वो चलता जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा, तब तक चलेगा जब तक का हम लोग का गिवन कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ये दोनों क्या था, कीवर्ड्स था। ब्रेक स्टेटमेंट के लिए ब्रेक कीवर्ड्स और कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए कंटिन्यू कीवर्ड्स। नेक्स्ट, 4 पॉइंट, ब्रेक स्टेटमेंट यूज स्विच एंड लेबल स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जो रहता है ये क्या यूज करता है, स्विच और लेबल स्टेटमेंट। मतलब ये स्विच और लेबल दोनों स्टेटमेंट यूज करता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट डज नॉट यूज स्विच एंड लेबल स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो रहता है ये स्विच एंड लेबल स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्विच केस में क्या होता है कि हम लोग को ब्रेक करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का ब्रेक स्टेटमेंट में हम लोग को स्विच एंड लेबल स्टेटमेंट यूज करते हैं। लेकिन कंटिन्यू क्या रहता है कि हम लोग को कंटिन्यू चलता जाएगा स्टेटमेंट, इसलिए हम लोग इसमें स्विच एंड लेबल स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं। 5th पॉइंट, इट अलाउ फॉर एन इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम अ लूप कंस्ट्रक्ट। ये क्या करता है, जब हम लोग को कोई इमीडिएट एग्जिट चाहिए रहता है लूप में तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मतलब जैसे ही हम लोग का कोई प्रोग्राम रन करवाए, हम लोग को आउटपुट मिल गया, वो जस्ट वहां से ब्रेक कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, इमीडिएट एग्जिट हुआ। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एग्जिट फ्रॉम अ लूप कंस्ट्रक्ट। ये क्या करता है, ये हम लोग को एग्जिट प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो रहता है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक हम लोग का जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसलिए ये जो रहता है इसमें ये हम लोग को एग्जिट प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट ये इसका एग्जाम्पल्स, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, ये दोनों क्या है, ये दोनों हेडर फाइल्स है। देन उसके बाद वॉइड मेन, वॉइड मेन के बाद क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इंट आई, यहाँ पे हम लोग इंटीजर्स वैल्यू ले ली आई, कोई भी हम लोग अल्फाबेट ले सकते हैं तो हम जस्ट आई ले लिए। फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, ये हम कंडीशन दे दिए कि आई का वैल्यू अगर 1 रहेगा या आई जो रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 रहेगा और आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे फिर लूप अंदर आएगा। इफ आई इक्वल्स टू 5, अगर ये इक्वल्स टू 5 हो जाएगा तो ब्रेक कर जाएगा।
और अगर उसके बाद प्रिंट है %d i, उसके बाद गेट ch। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि हम लोग i का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 लिए है, तो यहाँ i का वैल्यू जो हो गया हम लोग का 1 हो गया। तो 1 जो है, क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन 10 है? हाँ, तो यहाँ पे i प्लस प्लस होगा, फिर यहाँ पे 1 चेक हो गया, 1 इक्वल्स टू 5 है, तो इक्वल्स टू नहीं है, तो ये अंदर आएगा और हम लोग को प्रिंट करके i दिखा देगा 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, फिर i का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 चेक करेगा, तो यहाँ पे हम लोग का फिर i का वैल्यू 1, यहाँ पे i प्लस प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर i का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब ये कंटिन्यू वापस यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू इसका 2 हो जाएगा। तो 2 जब इसका वैल्यू हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा 2 इक्वल्स टू 5, यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो i का वैल्यू हम लोग को क्या प्रिंट ऑफ करके दिखा देगा, 2। नेक्स्ट फिर यहाँ पे हम लोग का i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि i प्लस प्लस है, तो i का वैल्यू हो गया 3। यहाँ पे फिर चेक करेगा 3 इक्वल्स टू 5, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, तो फिर हम लोग को प्रिंट करके दिखाएगा 3। फिर यहाँ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो फिर हम लोग को प्रिंट करके दिखा देगा 4। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे i का वैल्यू फिर एक और इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो 5 इक्वल्स टू 5 है, तो हाँ है, तो यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होके यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, तो इसका आउटपुट हम लोग का 1 2 3 4 दिखा देगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट ये है कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, इसमें भी सेम हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, वॉइड मेन, ये दोनों स्टूडियो एंड कॉनियो क्या हो गया, ये दोनों हेडर फाइल्स हो गया। देन वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड i फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस। Then curly braces open, if i equals to 5, then continue printf %d i, then curly braces close, get ch, then close। देखिए ये सेम प्रोग्रामिंग है दोनों का, बस इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग ब्रेक यूज किए हैं, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू यूज किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू का, चलिए इसको देख लेते हैं कैसे ये रन करेगा। तो यहाँ पे क्या है, i इक्वल्स टू 5 दिया हुआ, मतलब यहाँ पे हम लोग का i का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 5, क्या ये 1 जो है ये 5 के इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये अंदर आएगा, देन प्रिंट है %d i, तो यहाँ पे हम लोग का i का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। फिर नेक्स्ट ये ऊपर जाएगा, फिर i इक्वल्स टू 1, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, तो जैसे ही i प्लस प्लस होगा तो ये क्या होगा, i का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ चेक करेगा 2 इक्वल्स टू 5, तो ये अगर 5 इक्वल्स टू 5 नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करके हम लोग को i का वैल्यू दिखा देगा, तो i का वैल्यू हो गया 2। नेक्स्ट यहाँ पे फिर क्या होगा कि i का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, i प्लस प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 5, क्या 3 जो है वो इक्वल्स टू 5 है, तो ये नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करके i का वैल्यू दिखा देगा, तो यहाँ पे हो गया 3। फिर नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे i का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करके 4 दिखा देगा। नेक्स्ट जब ये 5 i का वैल्यू 5 होगा तो यहाँ पे चेक करेगा 5 इक्वल्स टू 5, तो ये वाला वैल्यू हम लोग का मैच हो गया, तो ये क्या करेगा, इस वाले स्टेटमेंट को स्किप कर जाएगा और फिर ये नेक्स्ट वापस आ जाएगा और फिर चेक करेगा i प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 6, फिर यहाँ पे क्या देखेगा, 6 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे हम लोग को 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर 7 प्रिंट हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही प्रिंट 9, यहाँ पे 9 के बाद यहाँ पे i का वैल्यू 9 हो गया, फिर यहाँ पे i का वैल्यू यहाँ पे i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे 9 का वैल्यू तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो गया, 9 प्लस i प्लस प्लस, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पे i इक्वल्स 10 i इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे हम लोग का 10 जो रहेगा वो इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का लास्ट में वैल्यू 10 आ जाएगा। जब ये 11 में जब ये जाना जाएगा तो ये 11 में देखिए ना ये ग्रेटर देन है ना ही इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से ये हम लोग का आउटपुट 10 तक का दिखा देगा, 1 2 3 4, देन 5 को स्किप कर जाएगा, 6 7 8 9 10, तो ये हो गया हम लोग का आउटपुट। अब ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही ये मैच कंडीशन मैच हुआ तो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, बस जितना हम लोग का वैल्यू था सारा दिखा दिया। और कंटिन्यू में क्या करेगा कि ये इसको स्किप कर जाएगा,
ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में यही एक डिफरेंस होता है कि ब्रेक जो रहता है वो जहां पे हम लोग को कंडीशन मैच हुआ वहां पे ये स्टॉप कर गया, और कंटिन्यू में क्या करेगा, जहां पे कंडीशन मैच हुआ वहां का उस पॉइंट वो वाला लाइन को वो स्किप कर जाएगा, बाकी सारा जो लाइन है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट जब हम लोग को इमीडिएट हम लोग को ब्रेक करना रहता है तो हम लोग या फिर कोई लाइन में हम लोग को पर्टिकुलरली हम लोग चाहते हैं कि इसके बाद ये ब्रेक हो जाए तो हम लोग तब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और कंटिन्यू जब हम लोग चाहते हैं कि ये लाइन जो है वो हम लोग का एग्जीक्यूट ना करे तो उसमें हम लोग कंटिन्यू का यूज कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं करता, बाकी सब लाइन एग्जीक्यूट कर जाता है। तो ये था एग्जाम्पल ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का। आई होप आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक यू।